जोहर दोस्तों, आज हम आप लोग को एक अनोखी परी की कहानी सुनाएंगे। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल था जिसे लोग चमकता वन कहते थे। इस जंगल में अनोखे जीव और चमत्कारी घटनाएं होती थी। इसी जंगल में रहती थी एक परी जिसका नाम था आभा। आभा साधारण परियों से अलग थी। उसकी पंखों में इंद्रधनुषी रंग थे और उसकी चमक इतनी तेज थी कि रात को पूरा जंगल रोशन हो जाता था। आभा को सब प्यार करते थे, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, मैं इतनी अलग क्यों हूँ। बाकी परियों सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग की थी, लेकिन आभा इंद्रधनुषी और चमकीली थी। इस वजह से उसे कभी कभी अकेलापन महसूस होता था। एक दिन जंगल में अजीब सी हलचल हुई। एक बड़ा और काला बादल पूरे जंगल को ढकने लगा। सभी परियां डर गई, क्योंकि उस बादल के साथ जादुई शक्तियाँ भी खत्म हो रही थी। परियों की रानी ने घोषणा की, हमें इस समस्या को हल करने के लिए जादुई गुफा तक जाना होगा, लेकिन वहां पहुंचने के लिए बहुत साहस और शक्ति की जरूरत होगी। सभी परियां चुप हो गई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस गुफा तक जाने का जोखिम उठाए। तभी आभा ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगी। सभी परियां हैरान थी। आभा भले ही सबसे अलग थी, लेकिन उसमें अद्भुत हिम्मत और लगन थी। आभा ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन और डरावना था। उसे गहरे पानी, कांटों से भरे रास्ते और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उसकी इंद्रधनुषी चमक ने उसका मार्गदर्शन किया। जब रात हो जाती तो उसकी रोशनी से जंगल जगमगा उठता और वह सुरक्षित रास्ता खोज लेती। आखिरकार आभा जादुई गुफा तक पहुंच गई। वहाँ उसे जादू के क्रिस्टल मिले जो काले बादल को खत्म कर सकते थे, लेकिन क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए एक पहेली हल करनी थी। आभा ने अपने दिमाग और साहस का इस्तेमाल कर पहेली सुलझाई और क्रिस्टल हासिल कर लिया। जंगल लौटकर आभा ने क्रिस्टल का उपयोग किया। उसकी इंद्रधनुषी रोशनी के साथ काला बादल गायब हो गया। पूरा जंगल फिर से रोशन और खुशहाल हो गया। परियों की रानी ने आभा को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी अलग पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन से आभा ने खुद को कभी अलग नहीं समझा। वह जंगल की सबसे प्रिय परी बन गई। उसकी कहानी सब परियों के लिए प्रेरणा बन गई और हर कोई जान गया कि अपनी अनोखापन को अपनाना ही असली जादू है। यह कहानी सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और ताकत होती है। हमें अपने अनोखेपन को स्वीकार करना चाहिए और उसी से दुनिया को रोशन करना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।